वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोडिंग लाइफ। हम बैठे थे वाइज मैन के पास से, बात कर रहे थे कुछ वाइज मैन से अपने पुरानी वीडियो की कि आप हमेशा बात करते हैं कि समय परिवर्तनशील है, सो समय के साथ चलता है, समय उसके साथ चलता है और समय के साथ बदलाव अवश्यंभावी है। समय बदलेगा तो युग बदलेगा, हमको बदलना पड़ेगा। समय एक साथ नहीं होता। जिस तरह नदी के किनारे से जो पानी एक बार छूकर निकल जाता है वो वापस उसको नहीं छूता है, ऐसी अन्य बातें आपने की हैं। तो अब इसको आप थोड़ा किसी उदाहरण से समझा सकते हैं क्या? हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, वाइज मैन की कोई स्टोरी नहीं आई, तो हमने रिक्वेस्ट किया वाइज मैन से कि कोई स्टोरी सुना के, कोई कथा सुना के और इस बात को समझाया जाए। वाइज मैन ने कहा ठीक है, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। राजा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए और उनके साम्राज्य में एक बहुत ही प्रतिभाशाली मंत्री थे जिनका नाम था तेनालीराम। तेनालीरामन भी बोलते हैं उनको। और तेनालीरामन जो थे वो बहुत ही बुद्धिशाली थे, कहते थे कि हर समस्या का हल उनके पास है। और कृष्णदेव राय और तेनालीरामन के बड़े किस्से थे आपस में। तो एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीरामन से पूछा कि तेनालीरामन, कोई एक ऐसी बात आप बता सकते हैं क्या कि जिसको अगर खुशी में हम सुने, सुख में हम सुने तो हमें दुख की अनुभूति हो, और दुख में हम सुने तो हम खुशी के मारे आनंदित हो जाएं। तेनालीरामन ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं कल आपको इसका जवाब अवश्य दूंगा राजन। अब सारे मंत्री सोचने लगे। आप भी सोचिए कि ऐसी क्या बात हो सकती है, इस सुख में दुख की अनुभूति हो और दुख में सुख की अनुभूति हो। और इस बीच वाइज मैन ने एक और किस्सा सुनाया, एक और राजा का। एक राजा था, बड़ा प्रतापी था, विद्वानों का बहुत आदर करता था और जो भी विद्वान उसके दरबार में आता उसका आदर सत्कार करके उससे कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करता था। एक दिन एक विद्वान उनके दरबार में आया तो राजन ने कहा विद्वान से कि आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दे के जाइए जिससे जीवन में सफलता मिले और जीवन दुखी ना हो। विद्वान ने कहा कि देखो, मैं आपको एक गुरु मंत्र लिख के देता हूँ और जब आप कठिनाई में होंगे ना तो वह गुरु मंत्र आपको उस कठिनाई से बाहर निकाल देगा। लेकिन मेरी शर्त है कि उस गुरु मंत्र को आप जब भी खोलिएगा, उस कागज को आप जब भी खोल के पढ़िएगा, जब आपके चारों तरफ से सारे दरवाजे बंद हो जाएं, आपको उस समस्या का कोई हल दिखाई न दे, तब आप उसे खोलिएगा। राजा ने कहा ठीक है। उस विद्वान ने एक कागज पे एक मंत्र लिख दिया और राजा को दे दिया। राजा ने सोचा कि इसको मैं कहाँ रखूं और जब मुझे इसकी आवश्यकता हो, जब मैं परेशानी में हो, तब मेरे इसकी एक्सेस भी होनी चाहिए, मुझे पास भी होना चाहिए। तो बहुत सोच समझ के राजा ने उसका ताबीज बनवा लिया और अपने गले में पहन लिया। बात निकल गई। एक दिन राजा युद्ध में गया तो उसकी सेना पराजित होने के कगार पे थी और सेना पीछे रह गई और राजा पूरे जोश से लड़ता लड़ता आगे बढ़ा और शत्रुओं के दल में पहुंच गया, चारों तरफ शत्रुओं से गिर गया। क्योंकि राजा बड़ा प्रतापी था, शत्रुओं से मारकाट करते हुए जंगल की तरफ चला गया, घोड़े पे दौड़ता दौड़ता और जंगल में जाके और वो एक गुफा में जाके छुप गया। उसने कहा कि जब तक मेरी सेना नहीं आ जाती है तब तक मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ। अब चारों तरफ दुश्मन सेना के सैनिक इधर उधर बिखरे हुए थे। उनको लगा कि राजा जंगल की ओर गया, तो उन्होंने जंगल को घेर लिया कि राजा अवश्य यहाँ पर है। राजा ने एक समझदारी दिखाई कि अपने घोड़े को कहा कि तू यहाँ से चला जाओ उसको। तो घोड़ा वहाँ से चला गया था। घोड़ा बड़ा समझदार था और राजा की आज्ञा मान के वहाँ चला गया। तो राजा के पास घोड़ा नहीं था तो इस बात का कोई चिन्ह नहीं था कि राजा गुफा में है। अब राजा गुफा में था, लेकिन चारों तरफ उसने देखा, इधर गुफा में से झाँक के दुश्मन सैनिक जगह 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 दुश्मन सैनिक दिखाई दे रहे थे। तो उसको लगा कि आज तो अपनी मौत अवश्यंभावी है, ये मुझे पकड़ लेंगे और पकड़ के मेरा कत्ल कर देंगे, मेरी हत्या आज होने वाली है। इतने में उसको विद्वान की याद आई कि उसने कहा था कि एक गुरु मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, जो जब आप कोई भी आपको हल दिखाई नहीं दे तो आप उस गुरु मंत्र को याद करिएगा। उसने अपना ताबीज खोला, ताबीज खोल के और पर्चा पढ़ा। पर्चा पढ़ते ही उसके चेहरे पे से चिंता की लकीरें मिट गई। अब वाइज मैन बोले कि आपको पता है कि तेनालीरामन ने कृष्णदेव राय को क्या कहा और विद्वान ने उस पर्ची में क्या लिखा? दोनों बातें एक थी और वो बात थी कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, यह समय भी व्यतीत हो जाएगा, दिस टाइम विल ऑल्सो पास, यानी कि यह समय अब नहीं रहेगा। तो राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई कि समय नहीं रहेगा, मतलब हो सकता है कि मेरा बचाव हो। राजा शांत मन से अंदर एकाग्रचित्त हो गए, गुफा में बैठा रहा। और थोड़ी देर बाद जब दुश्मन सैनिकों को लगा कि यहाँ पे राजा की उपस्थिति नहीं है तो वापस चले गए और राजा के मन में प्रसन्नता का
आभास हुआ कि अब मैं सुरक्षित हूं। इसी तरह से तेनालीरामन ने जब कृष्णदेव राय को कहा कि यह समय भी व्यतीत हो जाएगा, तो कृष्णदेव राय को ने कहा कि वाकई में तेनालीरामन तो बहुत बुद्धिमान हो। सुख में कहोगे कि यह समय व्यतीत हो जाएगा, यानी कि आपके दुख का समय हो गया है, दुख आ सकता है, दुख की घड़ी आ सकती है। और अब दुख में अगर आपने पढ़ा कि यह समय भी व्यतीत हो जाएगा, यानी कि सुख के आने की संभावनाएं हैं, सुख आपके द्वार पे दस्तखत दे सकता है, खटखटा सकता है। तो यह वो चीज है जिससे कि सुख में दुख और दुख में सुख की अनुभूति होती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि समय परिवर्तनशील है, सब दिन होत न एक समाना, हमेशा एक सा समय नहीं रहने वाला है। सो वाइज मैन सेज दैट कीप इन माइंड दैट नथिंग इज परमानेंट इन दिस लाइफ, एवरीथिंग कीप्स चेंजिंग। हर समय बदलता रहता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी ना, जब आप बच्चे थे तो फिर आप जवान हो गए, जवानी के बाद आप वयस्क हो गए, और फिर बुजुर्ग हो गए, फिर बुढ़ापे की तरह अग्रसर हो गए। समय बदलता जा रहा है, एक समय कभी आपका नहीं रहता है। परिवर्तन अवश्यंभावी है। कच्चे आम की कैरी एक दिन पककर रसीला आम बन जाती है। कच्चा आम आप जानते हैं उसका क्या बनाते हैं हम? अचार। क्या होता है वो? खट्टा। और पका हुआ आम रसीला, उसका क्या बनता है? मैंगो शेक, आम रस, मीठा। चीज एक ही है, एक ही पेड़ पर लगी हुई चीज है कैरी। और जब पक गई तो रसीला आम बन गई, और कच्ची हुई तो कच्ची कैरी हो गई। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ लोग आम का अचार बोलते हैं। जब मैं छोटा था ना, हमारे स्कूल में एक दिन मेरा एक सहपाठी बोला, आज तो आम का अचार लाया हूँ। हम कैरी का अचार बोलते थे भाई। हमको बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार आम का अचार कैसे बनता है। हमने कहा हम भी खाएंगे। उसने कहा खाओ यार। हमने खाया, वो तो खट्टा, वही कैरी का। हमने कहा तो कैरी का अचार है। वो कहा यही तो आम का अचार है, कच्चा आम। अब वो कैरी को कच्चा आम बोल रहे हैं और हम कैरी बोल रहे हैं। और बात वही है, समय के साथ कच्चा आम जो है वो पका आम बन गया, हम कहते हैं कैरी आम बन गई। तो समय सबको बदल देता है। समय के साथ परिवर्तन अवश्यंभावी है, और यह परिवर्तन ध्यान रखिएगा, जिस तरह कच्ची कैरी मीठे रसीले आम में परिवर्तित हो जाती है, आपके जीवन में भी जो दुख आ रहे हैं अगले ही क्षण सुखद क्षणों में घटित होंगे, और आपको सुख की अनुभूति भी हो सकती है। इसलिए सदैव समय की महत्वता को पहचानिए और अपने आप को भविष्य के लिए तैयार रखिए। हो सकता है भविष्य के सुनहरे सपने आपका इंतजार कर रहे हों, क्योंकि परिवर्तन अवश्यंभावी है। चेंज इज अनएविटेबल। थैंक यू।